सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। एक बार आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में नहूम की पुस्तक को देख रहे हैं। नहूम की पुस्तक जो कि भविष्यवक्ता का पुस्तक है, छोटा पुस्तक है, 3 अध्याय है इसके अंदर। नहूम एक परमेश्वर का दास है जो कि अन्य भविष्यवक्ता की तरह इजराइल के ऊपर कुछ भी बातें नहीं कहता है। वो जो निनेवे के विषय में, खास करके जो असीरिया का कैपिटल सिटी जो निनेवे के विषय में, उसके विनाश के विषय में बात करते हैं और वो किस तरीके से वो सब होने वाला उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बाद में 612 के बीसी के आसपास जो है ये सारी घटनाएं जो है निनेवे के साथ हुआ है। और एक तरह से परमेश्वर के जो भविष्यवक्ताओं में से जो अन्य देशों के ऊपर जिन्होंने भविष्यवाणी करी है और उसका जो शुरुआत जो निनिवे से होगा, और वो जो चीज जो है नहूम जो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं और किस तरीके से निनिवे का गिरावट होने वाली है और कैसे एक क्रूर राजा का, एक राज्य का समाप्ति होने वाला है। वो एक गीत के तो दौरान जो है वो अपने इस भविष्यवाणी को वो बताते हैं। सबसे पहले तो उसी परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं, जैसे मिका ने परमेश्वर के दर्शन को देखा जो उसके शुरुआत के अध्याय में, पहले अध्याय में बताते हैं, वैसे ही नहूम भी परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं। उसी न्यायकरण के विषय में ही, न्याय करने के लिए परमेश्वर जो है अपना दर्शन दिया है, उसके बारे में प्रकट हुआ है करके वो बात करते हैं। और इसको जो हम अबहुक पुस्तक में भी हम इसका जो वर्णन को हम आगे देख सकते हैं। तो परमेश्वर को निनिवे के साथ क्या समस्या था, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि निनिवे के लोग यानी असीरी के जो राजा है वो एक प्राइड नेशन, एक कमंडी राज्य हो गया और उसके ऊपर जो कि दया करने लायक वो नहीं रहा, क्योंकि वो इतना जो है क्रूर काम कर चुके हैं। जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो क्रोध से विलंब करता है और दया का करना जो हजारों पीढ़ी तक अपना दया को दिखाता है, पर उनके ऊपर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनका काम कुछ इस तरीके से था। और परमेश्वर का इस भविष्यवाणी के द्वारा ये बात स्पष्ट और साफ हो जाता है कि परमेश्वर के विरोध चलने वाले की कोई भी हो उसको परमेश्वर नाश करेंगे, और जो उसके ऊपर दया, जो उसके भय में चलने वाले लोग को या कोई भी राजा को या राज्य को परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह को देता है। इस बात को यहाँ से हम देख सकते हैं। निनिवे की गिरावट के साथ साथ कि कैसे उसके जो हिस्ट्री जो है, इतिहास किस तरीके से रिपीटेड हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। निनिवे के ऊपर किसने हमला किया? बाबिलोन ने। बाबिलोन के बाद क्या हुआ? बाबिलोन को हराया पर्शिया ने। पर्शिया को किसने हराया? ग्रीस ने। ग्रीस को किसने हराया? रोम ने। तो इस तरीके से चीजें जो है एक घमंड राजा के ऊपर परमेश्वर जो है दूसरे राजा को खड़ा करता है, वो अपने ही राज्य को, अपने न्याय को परमेश्वर सुनाने के लिए। अगर आप दानियल की पुस्तक को समझते हैं तो दानियल कम से कम 5 राजाओं को सेवा कर चुका था, जो कि 2 राज्य, अलग अलग राज्य के शासन काल में, कुछ जो है बाबिलोन के राजा के साथ और कुछ जो है पर्शी मेद के राजा के साथ उसने काम किया है। दूसरा अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ पर किस तरीके से निनिवे के ऊपर आक्रमण होने वाला है, कैसे बाबिलोन आने वाला है, कैसे उसकी दीवारें गिराई जाएंगी, कैसे वहाँ के जो लोगों को लूटा जाएगा, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जवानों को किस तरीके से सताए जाएंगे, किस तरीके से मारा जाता है, ये सारी बातों को देखते हैं। यहाँ तक राजा का कैसा मारा जाता है ये भी हम देखते हैं। फिर अध्याय 3 में असीरिया के पूरे राज्य का किस तरीके से उसका राज्य पूरा खत्म हो जाता है उसके बारे में बात करते हुए, और उसका जो क्यों ये असीरिया गिर गया उसके बारे में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कहता है कि तुम्हारे जो दीवारें हैं, जो तुम्हारा जो सिटी का जो दीवारें हैं, कहीं बेगुनाही खून के साथ जो है मिलाकर बनाया गया है, और तुमने जो है वायलेंस को, यानी लड़ाई झगड़े को, क्रूरता को तुमने बोया है, इसीलिए तुम्हारे लिए विनाश जो है प्रकट हुआ है करके वहां पर वो इस गीत के द्वारा वो बताते हैं। अंतिम में 3 अध्याय के 19वें पद में वहां पर लिखा है, तेरे गांव ना भर सकेगा और तेरे रोग अस्त्र होगा,
जितने तेरे समाचार सुनेंगे वह तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरा लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। यानी सीरिया देश के विरोध में परमेश्वर का जो क्रोध था किस तरीके से पूरा हुआ है उसके बारे में ये वचन खुद हमें बताता है कि हर एक राज्य इससे परेशान थे, हर एक को इसने दबा के रखा था। परंतु परमेश्वर का न्याय ये है, जो घमंडी है, जो परमेश्वर के विरोध चलता है, चाहे परमेश्वर ने खड़ा क्यों ना किया हो, उसको परमेश्वर विरोध करता है और उन्हें सर्वनाश कर देता है। तो इस पुस्तक से हम ये सीख सकते हैं, आज के वर्तमान काल के लिए भी हमारे लिए एक व्यक्तिगत रूप में भी अगर हम देखें तो घमंडी अगर कोई भी घमंड करे तो परमेश्वर से नाश करता है, और यदि परमेश्वर की सराहना करे, उसका नम्र बने उसके सामने, तो परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। प्रभु सबको आशीष करें। हमारे वीडियोस को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बाइबल सीरीज और पुस्तक को हम देख सकते हैं। प्रभु सबके साथ रहें। धन्यवाद।